SKC Pranam. I'm back after a gap of quite a few days क्योंकि एग्जामिनेशन था ट्राइमेस्टर 1 और फिर we didn't want to again bother the kids. लेकिन today I'm back for an important agenda. आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने मैं हूं. दिस ईयर बहुत सारी पढ़ाई यानी कि स्पेशली अप टू 8th स्टैंडर्ड टोटल अभी तक ऑनलाइन ही चल रही है. हमें डायरेक्ट बच्चों को क्लासरूम में डायरेक्ट पढ़ाने का मौका नहीं मिला है. अभी अभी कुछ दिनों से ग्रेड 9 से ग्रेड 12 के बच्चों को हम फिर भी क्लासरूम के अंदर अभी ऑफलाइन पढ़ाई देना शुरू किया है और गवर्नमेंट ने परवानगी दी है कि हम 5th to 8th स्टैंडर्ड को भी बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस. हमारे सामने जब हमने कमिटी बैठे, टीचर्स वगैरह बैठे, हेडमिस्ट्रेस, द एकेडमिक कमिटी, द ब्रांच हेड्स और वर्टिकल हेड्स और सब्जेक्ट HODs हम बैठे. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, एक सवाल ये था, इस साल जो भी हमने पढ़ाई जो हमने किया है, तो नंबर 1 बच्चे बारी बारी जुड़ते गए. ऑल द स्टूडेंट्स डिडंट जॉइन ऑन डे 1. बच्चे बारी बारी जुड़ते गए 1 by 1. कुछ बच्चे तो अभी भी जुड़ रहे हैं. दैट मीन्स सबको पूरा ऑनलाइन का पढ़ाई नहीं मिली. दूसरा, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नया था और सबके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन पर स्टडीज शायद नहीं किया है. तीसरा, जब अभी अभी यूनिट टेस्ट जो समाप्त हुआ है उसका जो हमारा करेक्शन चालू देखकर हमें पता चल रहा है कि लर्निंग ग्राफ बहुत ही ऊपर नीचे है. इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमको फाइंड आउट करना है कि बच्चों में लर्निंग गैप क्या है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा. क्योंकि यहां हमने ऑनलाइन पढ़ाया है या फिर आप ऐप बेस्ड पढ़े हो, उसके बाद हम ही ने एग्जाम लिया है, उसके बाद बच्चों ने एग्जाम घर बैठे दिया है. सो वी कुडंट मेक आउट द रियल फैक्ट. इसीलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, न्यूट्रल एजेंसी जो फाइंड आउट कर सके कि बच्चों की पढ़ाई हुई है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स जो भारत का एक नामचीन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जो ब्रांड है वो एसेट टेस्ट है और माइंडस्पार्क आपने सुना ही होगा, उनको हमने आउटसोर्स करने का सोचा है कि इंग्लिश, मैथ और साइंस 3 सब्जेक्ट का टेस्ट वो लेकर हमको रिपोर्ट दे रहे. नाउ हर साल ये टेस्ट हमारे स्कूल में होता था, लेकिन बाय चॉइस सिर्फ कुछ बच्चे ऑप्ट करते थे कि मुझे एग्जाम देना है. हर क्लास में से कुछ 5 से 8 बच्चे एग्जाम देने के लिए ऑप्ट करते थे और हर सब्जेक्ट, हर पेपर के लिए वो 500 से 600 रुपए भरते थे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. लास्ट ईयर का पर सब्जेक्ट कॉस्ट 625 रुपया था. उसका पेपर कुछ इस तरह का आता था. ये पेपर है 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश का, एक क्वेश्चन पेपर है, कुछ इस तरह बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते थे. ये एसेट का पेपर है, आपको दिखा रहा हूं, वो सैंपल पेपर है. लास्ट ईयर जो बच्चों का एसेट एग्जाम हुआ है, जिसका हर बच्चा 625 रुपया भरता था. नाउ ये जो मल्टीपल, ये बड़ा क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर बच्चे जो देते थे वो इसके लिए OMR शीट हुआ करता था, जब बच्चा 4 में से एक ऑप्शन इसमें भरता था और इसको हम उनको पोस्ट करते थे उनके हेड ऑफिस में. उसके बाद ये बेसिस पर हर बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था, वो हर सब्जेक्ट वाइज. ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, ये लास्ट ईयर अवनीश यादव का रिपोर्ट कार्ड है. नाउ ये रिपोर्ट कार्ड मल्टी पेज का है. या बच्चा की कमियां क्या है, बच्चे स्ट्रॉन्ग का है और हर क्वेश्चन का बच्चे ने क्या आंसर दिया है, राइट आंसर क्या है, और ये मल्टीपेज रिपोर्ट बच्चे का स्ट्रेंथ, ऐसा रिपोर्ट आता था. ये बहुत ही बढ़िया चीज था, लेकिन बिकॉज इसका कॉस्ट 625 रुपया था, हम सारे बच्चों का टेस्ट नहीं ले पाते थे और सारे पेरेंट्स भी ये प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट नहीं ले पाते थे. इस साल हमने एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के साथ बैठकर एक सौदा किया. वी एंटर इनटू अ डील कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे ग्रेड 3 से ग्रेड 9 के बच्चों का असेसमेंट करवाना है. क्योंकि हमको हमें बताया था ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम में भी MCQ होगा 25 मार्क का, ट्राइमेस्टर 2 में MCQ होगा 25 मार्क का, ट्राइमेस्टर 3 में MCQ होगा 40 मार्क का. एग्जाम तो दिया है. 25 मार्क का जो MCQ होने वाला है, हमने सोचा कि हम आउटसोर्स कर लें और एसेट के द्वारा हम न्यूट्रल मार्क्स बनाएं. एसेट क्यों? नंबर 1 अगर आप यहां देखेंगे, टू फाइंड वेदर द स्टूडेंट हैज डेवलप्ड एज अप्रोप्रिएट स्किल्स and
has got understanding of the concept which is desired. मेरा मतलब यह है, आप देखिए यहां स्क्रीन पर है, to find out whether the student has developed age appropriate skills and to find out whether understanding of desired understanding of concept is achieved or no. अगर बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में है तो थर्ड में होने के नाते फिर हम कोई भी सिलेबस पढ़ावे, एसएससी का पढ़ावे, सीबीएसई पढ़ावे, आईसीएसई पढ़ावे, लेकिन उसके थर्ड होने के नाते उसके अंदर लैंग्वेज के एज अप्रोप्रिएट स्किल आना चाहिए। वैसे ही मैथ में अगर वो थर्ड में आया है तो सपोज 2 डिजिट नंबर को एडिशन करने आना चाहिए, अगर वो फिफ्थ में है तो उसको डिवीजन 3 डिजिट नंबर को आना चाहिए। ये एज अप्रोप्रिएट स्किल बोलते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट स्किल और कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हुआ है कि नहीं, ये फाइंड आउट करता है ये टेस्ट। दूसरा, ये जो टेस्ट है इट एनेबल्स द डायग्नोसिस द लर्निंग गैप्स। असेसमेंट क्यों है? द असेसमेंट इज टू एनेबल डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स इफ एनी। यानी कि हमने जो पढ़ा है और बच्चा ने जो समझा है वो दोनों के बीच में गैप कुछ है क्या, वो गैप फाइंड आउट करने के लिए अब इसको हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। क्यों? जब हम डॉक्टर का जाते हैं, हम बोलते हैं हमें बुखार आया है, तो डॉक्टर बोलता है बुखार आपको कॉलेरा से हुआ है, टाइफाइड से हुआ है, मलेरिया से हुआ है या कोविड से हुआ है, इसलिए हमें लैब भेजते हैं, पैथोलॉजी लैब। हमारा खून का थोड़ा सैंपल लेते हैं, उससे वो फाइंड आउट करके, या कोविड है तो हमारा स्वाब लेते हैं और डायग्नोसिस करके बताते हैं कि हमारा बुखार का रीजन क्या है, टेम्परेचर का रीजन क्या है। वैसे ही यहां पर डायग्नोसिस, ये पूरा डायग्नोसिस है बच्चे का फुल, उसका लैंग्वेज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, मैथ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, साइंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस करके लर्निंग गैप कुछ है क्या, ये टेस्ट बताता है। तीसरा, टू चेक इफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स आर मेट। यानी कि जब मैं एक पर्टिकुलर लेसन पढ़ाता हूं, उसके एंड में मैं चाहता हूं या टीचर चाहती है कि ये डिजायर्ड लर्निंग आउटकम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको मैथ पढ़ाया 2 + 2 4, फिर 2 + 3 5, इसका मतलब मेरा लेक्चर होने के बाद कोई भी 2 डिजिट सिंगल डिजिट का 2 नंबर देवे तो बच्चे को ऐड करने आना चाहिए। ये हमारा आउटकम है, डिजायर्ड आउटकम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टीचर का जो डिजायर्ड आउटकम है हर क्लास के लिए, वो हमको प्राप्त हुआ है कि नहीं ये साल। नहीं तो क्या होगा, इस साल बच्चे जो भी क्लास में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वो नहीं प्राप्त होगा, अगले साल में पूरे स्कूल को तकलीफ होगा। चौथा पॉइंट ये है टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी कॉमन मिसकंसेप्शंस। यानी कि सबके दिमाग में, पूरे क्लास के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं कि आपका हाइट क्या है, तो हम बोलते हैं हम 5.6 हैं या 5.2 हैं, बट बच्चों को यह नहीं मालूम होता है कि 5.2 मैंने कि 5 फीट और 2 इंच है। जब उसे पूछा जाएगा, अगर पूरा क्लास समझता है कि 5 मीटर और 2 इंच है या 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर है या 5 इंच और 2, ऐसा कोई उल्टा बोलता है, इसका मतलब कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें पता चल जाएगा इस टेस्ट के थ्रू कि बच्चे जनरली कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग में है, ऐसा गैप क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और आउटकम क्या नहीं मिला है मालूम पड़ेगा। तो लास्ट वाला स्लाइड अगर आप यहां देखोगे तो हमको पता चलेगा वे फॉरवर्ड क्या है, रेमेडियल एजुकेशन क्या कर पाएंगे। इस साल हमारा एकेडमिक साल ज्यादा चलेगा, तो अप्रैल और मई में हम रेमेडियल एजुकेशन में बच्चों को तो अगले क्लास में ब्रिज करने के लिए पहले 2 महीना क्या सिलेबस चलाना चाहिए, वो ये टेस्ट के थ्रू मालूम पड़ेगा। इस साल का रिजल्ट सैंपल मंगाया मैंने। ये रिजल्ट सैंपल आपका बच्चे का हर सब्जेक्ट का, सपोज इंग्लिश, मैथ और साइंस 3 सब्जेक्ट लिया जाएगा, तो हर सब्जेक्ट का रिपोर्ट कार्ड जो है वो इतना बड़ा आता है। सबसे पहला, वो बच्चा किधर है और उसका क्लास किधर है, उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश में भी सपोज उसका ओवरऑल स्कोर क्या है, प्रोसीजर नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन क्या है, ऐसा हर एक पॉइंट पर, प्लस बच्चे ने क्या उत्तर दिया है, राइट आंसर क्या है। उसके बाद हर चीज को पूरा डिटेल में रिजल्ट समझाता है। यानी आपको रिजल्ट समझने के लिए आपको वापस करेक्शन की जरूरत नहीं है, राइट आंसर भी यहां पर दिया होगा और पूरे क्लास के स्कोर से भी कंपेयर किया जाएगा। यह रिजल्ट आपको ऐसे 9 मल्टीपेज रिपोर्ट है। तो जनवरी में, फरवरी में जो टेस्ट होगा 3 इंग्लिश, मैथ और साइंस, उसका 3 रिपोर्ट कार्ड आपके पास आएगा। वापस से हमारा ट्राइमेस्टर 2 के बाद दोबारा होगा तो वापस 3 रिपोर्ट कार्ड ऐसे आएगा मार्च एंड में, और वापस जब मई में एग्जाम होगा तो तिबारा ऐसे 3 रिपोर्ट कार्ड आपको आएंगे, तो 9 रिपोर्ट कार्ड आपको आएंगे। तो क्या सर आपने बोला एक टेस्ट का 600 रुपया है, तो 9 टेस्ट के लिए 5400 देना पड़ेगा क्या? जी नहीं, आपको 5400 नहीं देना है, आपको कुछ भी पैसा देना नहीं है। ये सारा टेस्ट का खर्चा स्कूल उठाएगा।
अब कल पूछेंगे सर क्या स्कूल 5,400? जी नहीं, हमने एक इकट्ठा लमसम डील किया है उनके साथ, क्योंकि उनको अभी ऐसा क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके नहीं देना है, उनको OMR शीट करके देना नहीं है, उनको ऐसा रिजल्ट प्रिंट करके देना नहीं है, ये सब चीज ऑनलाइन है, तो स्टेशनरी बच रहा है। ये सेम एग्जाम जो लास्ट ईयर ऑफलाइन हो रहा था अभी ऑनलाइन होगा, तो हमने उनके साथ बल्क डील किया है 9 पेपर के लिए। ये जो मार्क्स हम इनपुट करेंगे हमारे स्कोर में, 40 मार्क का तो रिटर्न एग्जाम हुआ है, 25 मार्क पर एग्जाम में 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में हम ऐड करेंगे। आपको बताया 40 मार्क का जो है रिटर्न एग्जाम है, 25 मार्क का MCQ होगा और लास्ट का 40 मार्क आपका अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस और होम असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर होगा, बुक कंप्लीशन पर होगा। तो ये 25 मार्क का जो एग्जाम ये हम अभी लेने वाले हैं और इसका तारीख है फरवरी 1 तारीख से लेकर फरवरी 5। याद रखिए, इसका तारीख है फरवरी 1 से फरवरी 5। अब ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो क्वेश्चन है सर ऑनलाइन एग्जाम होने पर मुझे कैसे मालूम पड़े कहां की इन करना है, कैसे आंसर करना है? यही समझाने के लिए कल सवेरे 2 हमने अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट प्रोसेस बोल के सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जब एसेट वाले डायरेक्टली बच्चों का पेरेंट को एड्रेस करेंगे। पिछला जो यूनिट टेस्ट हुआ था ट्राइमेस्टर एग्जाम, तो हम ही लोग ने ओरिएंटेशन किया था, इसलिए हमने बार बार कर पाए। ये चीज बाहर को किया है, हमने आउटसोर्स किया है, इसलिए ये सेशन बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा कल। उसका टाइम और सेशन का ड्यूरेशन 1 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 से 1.5 घंटा। ये टाइम आपके मैसेज में व्हाट्सएप में आया हुआ है। SKC ग्लोबल और एप्टीट्यूड के बच्चों को सेशन कल 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है और SKC हाई के बच्चों को 11:30 से लेकर 1 बजे तक है। आपको 15 मिनट पहले ऑनलाइन आना पड़ेगा। वी इंसिस्ट, क्योंकि एकमात्र सेशन होगा गाइडेंस का, हर बच्चे ने ग्रेड 3 टू ग्रेड 9 के बच्चे ने और हर उनके पेरेंट ने, क्योंकि बच्चे छोटे हैं समझने के लिए, कल टाइम जहां भी आप घर पे ऑफिस में आप भी लॉग इन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह टेस्ट होगा। इसके बाद हम एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और फरवरी 1 से 5 हम ये कोशिश करेंगे कि 5वीं से 9वीं के बच्चे एग्जाम देने के लिए अपने मोबाइल लेकर स्कूल में आए, ताकि हम आपको हेल्प कर सके। लेकिन अगर आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप अपने गांव में से या घर से देने वाले हैं, या 3rd या 4th के स्टूडेंट हैं स्कूल में अलाउड नहीं है, तो फिर आपको कल समझना, प्रोसेस समझना बहुत ही जरूरी है। और जो टाइम दिया है उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट होगा नहीं, ये चीज नहीं हो सकेगा। आपका टेस्ट का पेमेंट हमने आपके इनिशियल फी में से, जो इनिशियल फी आपने दिया है उसमें से स्कूल ने कंट्रीब्यूट करके ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट मंगाया है। तो इसीलिए जिन लोगों ने इनिशियल फी नहीं भरा है उसका ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो नहीं पाएगा। एनीवे इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग। उन लोगों के लिए 25 मार्क के लिए जो एग्जाम होगा वो यहां पर स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आपका मार्क्स नहीं खोया जाए। सो जो भी चीज आपको डाउट है कल के सेशन में आप पूछ सकते हैं। कल सैटरडे 23 जनवरी SKC ग्लोबल और 80 बच्चों के लिए 10 बजे और SKC हाई के बच्चों के लिए 11:30 बजे उनके पेरेंट के साथ मत भूलना, आपको अटेंड करना ही है। दिस इज ट्राइमेस्टर 1 MCQ असेसमेंट जो ऑनलाइन होगा। SKC प्रणाम।